चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस याया आफरीदी अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे। लेकिन जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी तो उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि वफाकी आइनी अदालत का जो जज होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जज होगा, जो सीनियरिटी की बुनियाद पर होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। ये भी तरमीम मंजूर की गई है। कौमी हीरो का दर्जा दिया गया है। इस तरमीम में आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कौमी हीरो का दर्जा उनको दिया गया है। ताहयात वो फील्ड मार्शल रहेंगे। आइनी तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया गया है, चूँकि जो उनकी तरफ से 10 मई को हमने ये देखा कि जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में उनकी जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, जो भारत को नाको चने चबाए गए, तो उसको देखते हुए कौमी हीरो का दर्जा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिया गया है। बड़ी अहम तरमीम ये इस वक्त की जा रही है, 27वीं आइनी तरमीम। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से हमेशा से यही कहा गया है कि ये चूँकि अब डिफेंस के तकाज़े बड़े तब्दील हो रहे हैं, और हमने ये देखा है कि जब पाक भारत जंग हुई थी 10 मई के हवाले से हमने ये देखा था, तो उसके बाद से कोशिश यही की जा रही थी, इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक सेंट्रलाइज निज़ाम हो जिसके तहत सारी चीज़ों को, जब अगर कोई खुदा न खास्ता जंग होती है तो उसमें उसके हवाले से कोई डिसीजन लिया जाए। तो अब 27वीं आइनी तरमीम इसके हवाले से अब इसकी शिकवार मंजूरी का मरहला मुकम्मल हुआ और अब इसका फ़ाइनल प्रोसेस जारी है, वोटिंग का अमल जारी है। तो टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। टिका खान सानी, आप भी ज़रा तफसीलन हमें बताइएगा कि इस वक्त क्या माहौल है ऐवान के अंदर, और शिकवार मंजूरी तो हमने ये देखी कि काफ़ी तवील ये लेंदी प्रोसेस था, लेकिन अब मुकम्मल प्रोसेस होने में ये कितना टाइम लगेगा, और स्पीकर साहब कितनी देर में इसका नतीजे का ऐलान करेंगे? जी बिल्कुल, एक मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब दूसरा मरहला है डिवीजन का, बेंचेस की। इस हवाले से बेंचेस में जा रहे हैं और वहाँ पे भी अरकान की काउंटिंग हो रही है। इसके साथ साथ आज जो खास तौर पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आईनी तरमीम की मंजूरी की हुई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी आज कौमी असम्बली में मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली का हिस्सा थे। इसके साथ साथ दीगर पार्लिमानी लीडर बिलावल भुट्टो, जरदारी समेत तमाम जमातों के सरबराहान कौमी असम्बली में मौजूद थे। दो तिहाई अक्सरियत की शिकवार मंजूरी के हवाले से जब वजीर कानून इंसाफ आजम जदीद तारड़ ने ये तमाम जो है वो तरमीम जो है उसको पेश किया, इस हवाले से अपोजिशन का अगरचे एहतजाज जारी रहा, ताहम जो 2 तिहाई अक्सरियत से तरमीम है वो मंजूर कर ली गई है। आर्टिकल 200 की बात करें तो उस पर तरमीम सदर मुमलिकत की जजेस के जो तबादले के इख्तियारात को महदूद करने की तरमीम है वो भी 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर हो गई है। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के लिए किसी भी जज को जो जुडिशल कमीशन है उसकी सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। इसके साथ साथ हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दिए जाने की भी तरमीम मंजूर हुई है। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला जो है वो नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ इसकी तरमीम भी मंजूर हुई है, और साथ ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होगा। चीफ जस्टिस जो है वो ही सीनियर होंगे, और ख़ास तौर पे इसमें ये भी वाज़ेह किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वही चीफ जस्टिस रहेंगे। साथ ही जो ट्रांसफ़र होने वाला जज है दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा, और इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 30 दिन में मुतल्लिका जज के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला करेगी, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसले तक मुतल्लिका जज जो है वो जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। इसके साथ साथ रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक जो खास तौर पे पेंशन और मराहत हैं उसकी तरमीम भी मंजूर हो गई है। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज जो है उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जा सकेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसमें मुतल्लिका जज को रसाई दी जा सकेगी, ये भी करारदाद मंजूर हो गई है। इसके साथ साथ रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन के हवाले से मराहत की तरमीम जो है उसको भी मंजूर किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए क्वायद 60 दिन में बनाने की तरमीम भी मंजूर हुई है। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल काउंसिल के
मेंबर्स होंगे, इसमें खास तौर पे ये एतराज उठाया गया था कि इसमें अगर दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस अगर मौजूदा चीफ जस्टिस मेंबर नहीं होंगे तो यकीनन वो भी इसमें अब शामिल कर लिए, इस एतराज को दूर कर लिया गया है। वफाकी आईनी अदालत में और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे, इस हवाले से भी तरमीम मंजूर हो गई है। वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस आईनी कोर्ट अदालत जो है वो मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद कर सकती है। इसकी तरमीम भी मंजूर हो गई है। अहम तरमीम के हवाले से आप हमें बता रहे थे, शकों के हवाले से बता रहे थे, ये बताइएगा कि आज के इस इजलास के अंदर अपोजिशन का क्या रिस्पांस रहा और किस तरह से उन्होंने इस पर एहतजाज किया, उस पर भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अपोजिशन में अगरचे उसमें तो कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनी, सिर्फ जेयूआई इस कार्रवाई का हिस्सा बनी है और 4 मुखालफत में वोट पड़ते रहे मुसलसल। जो अपोजिशन खासतौर पे आज़ाद अरकान हैं वो अपोजिशन के कम अज़ कम 50-60 अरकान वो मुसलसल एहतजाज करते रहे। या नवाज शरीफ अंदर मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर अंदर मौजूद थे, वफाकी वज़रा जो है वो पार्लियामान के अंदर ईवान के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपोजिशन ने ईवान की उनके सामने कापियां फाड़ी, नारेबाजी करते रहे। इस दौरान हनीफ अब्बासी समेत दीगर जो मुस्लिम लीग नून के वज़रा और अरकान हैं वो हसार बना के खड़े रहे। उसके बाद स्पीकर की हदायत पर जो असम्बली का अमला है उसने आके कतार बनाई और हसार में लिया ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इस हवाले से आईनी तरमीम का मामला भी चलता रहा। उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच थी और अभी मियां नवाज शरीफ ईवान से जा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यही मौजूद हैं। चूंकि इसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगी और कैबिनेट मीटिंग के बाद जब सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा तो यही आईनी तरमीम जो है वो कल सेनेट के इजलास में भी पेश होने जा रही है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने खास तौर पे समा न्यूज को खुसूसी तौर पे अपने इंटरव्यू में बताया है कि 2/3 अक्सरियत ही इसके लिए चाहिए अगर हम सेनेट में पेश करें, क्योंकि इसमें 2-3 जो तरमीम की गई हैं उस हवाले से दोबारा काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी। चूंकि 2/3 अक्सरियत से अगर कौमी असम्बली इसको पास कर रही है फिर दोबारा उन्हें सेनेट में उन 2 तरमीम के साथ पूरी तरमीम को शामिल नहीं करना, सिर्फ उन 2 तरमीम को सेनेट में पेश करना है जिसका इजाफा किया गया है। लेकिन काबीना से फिर भी उसकी मंजूरी लिए जाने के हवाले से आज अभी कुछ ही देर में काबीना का इजलास जो है वो मुतवक्को है और बाकायदा तौर पे उसकी मंजूरी होगी। जो काबीना का इजलास होगा उसमें वही नई तरमीम ज़ेर गौर आएंगी जिन्हें अभी कुछ देर पहले किया गया। जी बिल्कुल, जो खास तौर पे वजीर कानून ने भी ईवान में बताया कि 2-3 जो नई तरमीम हैं वो चूंकि रह गई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमारी उन तजावीज़ का खैर मकदम किया गया हुकूमत की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से उसको शामिल किया गया। और इस हवाले से उन्होंने वाजे किया है कि ये तरमीम जो है ये ईवान से तो कौमी असम्बली से तो मंजूर कर ली गई हैं, ताहम अब इसका चूंकि सेनेट ने मंजूरी दे दी थी, अगर ये 2 नई शिक्कें इसमें शामिल ना की जाती तो फिर दोबारा यानी सेनेट में पेश ना होती। अभी तक इसको बाकायदे तौर पे मंजूरी समझा जाता, अब दोबारा सेनेट में इसलिए जाया जा रहा है क्योंकि आज तो सेनेट की कार्रवाई सिर्फ सिद्दीकी साहब इरफान सिद्दीकी मरहूम के हवाले से थी। उसके बाद चूंकि कल जो सेनेट का इजलास है उसमें दोबारा ये तरमीम जो 2 इजाफी हैं इसको पेश किया जाएगा और इसी की सिर्फ मंजूरी ली जाएगी। ताहम इसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी और तमाम सेनेटर 64 सेनेटर्स को दोबारा सेनेट में पेश होना उनका जरूरी है या मौजूद होना जरूरी है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि इसको कल ही मंजूर करवा लिया जाए। ये बताइएगा कि आज इसे कौमी असम्बली से मंजूर कराया जा रहा है और कल इसे दोबारा सेनेट में पेश किया जाएगा, तो सदर मुमलिकत के पास कब इसको भेजा जाएगा? जी यकीनन उसके फौरी बाद सदर मुमलिकत के पास इनको भेजा जाएगा आखिरी सिग्नेचर के लिए और प्राइम मिनिस्टर सदर पाकिस्तान जो है इसको इंडोर्स करेंगे और यकीनन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, चूँकि वो कस्टोडियन है उसके उनकी तरफ से, चेयरमैन सेनेट की तरफ से ये असम्बली भेजी जाएगी और सदर पाकिस्तान इनकी बाकायदा के बाद इसकी हतमी मंजूरी देंगे, जिसके बाद ये जो तरमीम है यकीनन वो लागू हो जाएगी। और इस हवाले से इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा अमल जो है वो मुकम्मल होने का इम्कान है। आज ही हो जाता, लेकिन चूंकि कौमी असम्बली से जो 27वीं यानी तरमीम आज मंजूर हुई है 2/3 अक्सरियत से 233 अरकान इसके लिए मौजूद थे, 224 दरकार थे, अरकान की तादाद मतलूबा नहीं थी बल्कि ज्यादा थी। इस हवाले से कौमी असम्बली ने मंजूर कर दी, सेनेट ने भी इस तरमीम को मंजूर कर दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो 2
इजाफा किया गया, 2 से 3 नई सिक्के और उसकी तरमीम के हवाले से चूंकि ये 27वीं आईनी तरमीम है और आईनी तरमीम के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना था कि हमें ज्वाइंट सेशन नहीं इसके लिए बुलाया जा सकता, वरना ज्वाइंट सेशन में भी आज ही कौमी असम्बली ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता था, ये कल ज्वाइंट सेशन हो सकता था, इसको मौखर कर दिया जाता। तो उनका कहना था कि ये प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है कौमी असम्बली और सेनेट की कि जो तरमीम है उसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बल्कि अलग अलग सेशन से ही मंजूरी लेनी पड़ती है, पास करवाना पड़ता है। तो यूं अगला मरहला जो है वो यकीनन कल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। उसमें सिर्फ 2 जो इजाफी हैं वही आज काबीना अगर उसकी मंजूरी देती है तो वो पेश होंगी और फिर कल दोबारा सेनेट में वोटिंग होने का इम्कान है। अभी इस वक्त बेंचेस की डिवीजन का अमल जो है वो मुकम्मल हो रहा है और इसके साथ साथ चूंकि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और अभी कुछ ही देर बाद इजलास जो है वो मुअख्खर कर दिया जाएगा और यकीनन उसके बाद फिर कल तक सेनेट के इजलास की तरफ सबकी नजरें होंगी और दोबारा सेनेट में इसी के ऊपर वोटिंग जो है वो लाजमी कराना हुकूमत के लिए बन गया है, चूंकि इसमें इजाफा किया गया और इत्तेहादियों की बाकायदा तौर पे रिकमेंडेशन और भरपूर सिफारिश के बाद इसको तरमीम को इसमें शामिल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के खास तौर पे उनकी चीफ जस्टिस की हैसियत और उस बेंच में दोनों चीफ जस्टिस का होना जिसमें जजेस के ट्रांसफर के हवाले से चीजें मौजूद हैं और ड्यूरेशन, ये तमाम चीजें आज उसमें शामिल की गई, चूंकि दोनों तरफ से ये बाकायदा एतराफ किया गया कि ये कमी रह गई थी और ये बड़ी बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको दूर किया गया है और यकीनन अब ये कल इसका अमल मुकम्मल हो जाएगा। आज साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी अंदर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा खुर्शीद शाह को भी जाके मुसाफिया किया, सलाम लिया, चूंकि अंदर वो भी मौजूद थे और इसके साथ साथ चूंकि खुर्शीद शाह को बीमारी की सूरत में व्हील चेयर पर लाया गया जिसकी वजह से नवाज शरीफ को अपनी नशिस्त से उठ के उनके पास आना पड़ा, उनसे सलाम लिया और इसके साथ साथ दीगर जो वफाकी वज़रा, इत्तेहादी जमातें, तमाम अरकान जो है वो मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, इसके साथ साथ MKM बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसके सदर अब्दुल अलीम खान हैं, वो भी अपने तमाम 4 MNAs के साथ अंदर मौजूद थे। बाकी तमाम जमातें जो हैं इत्तेहादी जमातें वो इस वोटिंग के अमल का हिस्सा थी। तमाम अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया और अपोजिशन ने आइन जो तरमीम है उसकी कापियां फाड़ दी और इसके साथ साथ नारेबाजी की, स्पीकर ऑफिस की तरफ बाहर आए, कभी धरना दिया, कभी उठ के फिर क्लैपिंग की, कभी नारेबाजी शोर शराबा किया।